सीएम धामी ने मेडिकल छात्रों को दी बड़ी सौगात। सरकारी कॉलेजों में 2.5 लाख रुपए घटाई फीस। सीएम धामी ने कैबिनेट में लिया फीस घटाने का फैसला। उत्तराखंड मेडिकल छात्रों की सबसे कम फीस हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों को दी सौगात। दिवाली से पहले दिवाली का बोनस देने का किया ऐलान। लगभग 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को दिवाली के बोनस की दी जाएगी सौगात। 4,800 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को और 7,000 रुपए और दिवाली बोनस की सौगात। साथ ही 7,000 रुपए और दैनिक वेतन भी कर्मचारियों को मिलेगा। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 9 से संक्रमित मामले। एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। 10 मरीज हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या 146 तक पहुंची। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड के देहरादून में, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, हमारे पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे, संगठन मंत्री रहे, अभी राज्यसभा सांसद जी, हमारे इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय महालक्ष्मी शाह जी, हमारे देहरादून के मेयर सुनील गामा जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शक्तिलाल, भाई महानगर के अध्यक्ष आदरणीय भट्ट जी, बलजीत भाई, सुरेश जी, अल्पसंख्यक मंत्रालय की सचिव रेणुका जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हर समय पूरे संगठन को गति देने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। आदरणीय अजय जी, इसी के क्षेत्र की मेयर बहन अनिता, हमारे उत्तराखंड विधानसभा में सबसे वरिष्ठतम विधायक रवंश कपूर जी, हमारे महामंत्री आदरणीय जी, मंच विराजमान सभी महानुभाव, सामने बैठे हुए सभी अतिथिगण और हाट में भाग लेने वाले पूरे देश से आए हुए सभी हमारे प्रतिभागीगण, जिन्होंने अपने के माध्यम से यहाँ पर हम सबके सामने अपना प्रस्तुतिकरण किया, अपने हुनर के लिए हमारे बीच में आए हैं। मैं उन सभी का उत्तराखंड की इस भूमि पर अपनी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारी देवभूमि में पधारे हैं, यहाँ पर आए सभी हमारे गण, सभी पत्रकार मित्र, बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट, सोशल मीडिया समेत सभी हमारे सादाब शम्स जी, हमारे प्रवक्ता, मैं माननीय जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे इस देहरादून की धरती का चयन किया और सभी को यहाँ पर बुलाया, सभी से मिलने का अवसर प्रदान किया। प्रतिभाओं का एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाएं। सभी को यहाँ पर का भी अवसर प्रदान किया और एक शानदार, चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो लोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, जो उनका एक मंत्र है, इस हुनर हाट के माध्यम से सीधे सीधे ऐसे लोगों को, जो लोग वास्तव में अपने लिए बाजार ढूंढते हैं, अपने लिए हाट ढूंढते हैं, उन सभी को एक हाट, यानी कि उनकी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी का चूंकि जो हमारे छोटे से छोटे समाज के अंतिम हुए, जो ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, उस प्रतिभा को लोगों के सामने लाएं। उसके लिए उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था करी कि उनके माध्यम से चूंकि बाजारों को भी लेगा और उत्पाद को भी एक बाजार। तो मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। किसी ने क्या कहा है, खुद को पता है, मैं वो कतरा हूं समझ में आता है। प्रदेश कारीगरों की मेहनत से आज उत्तराखंड की चमक भी पूरे देश भर में, क्योंकि यहाँ हुनरमंदों की कोई कमी नहीं है। हमारे तमाम तरह की संभावनाएं हैं। अभी हम लोगों ने एक उत्पाद, 2 उत्पाद एक जुड़ा, इस तरीके से यहाँ के उत्पादों को बाहर भेजने के लिए, लोगों को उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए अभी हमने कैबिनेट में इस बात का फैसला किया है। हमारे उद्योग धंधे बढ़े, उसके लिए भी हमने बहुत सारे फैसले किए हैं। चूंकि पहले से भी काफी सारे हुए, सिंगल विंडो सिस्टम जो हमारा विभिन्न विभागों में, चूंकि कोई आवेदन करता, कोई उद्योग वाले या कोई काम करने वाले जिनको कोई काम करना हो, तो उनके लिए हमने सही मायने में, जो माननीय प्रधानमंत्री ने, गुजरात के मुख्यमंत्री जो काम शुरू कि एक जगह पर आप एप्लीकेशन लगाइए, एक जगह पर करिए, और उस आवेदन का चाहे विभागों से भी संबंध हो, सारे विभाग वहीं पर आ जाएंगे, उसकी वहीं पर काउंसलिंग हो जाएगी, वहीं पर उसका निस्तारीकरण हो जाएगा। तो इसको हमने बढ़ावा दिया। बहुत लंबे समय से, पिछले लंबे समय से, कोई 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से जो बहुत सारे विवाद, उन विवादों का निस्तारीकरण, वो विवाद निस्तारण हो, जिससे कि उद्योग चलाने वाला जो भी, जो एक टेबल पर जो फैसला हो सकता है, उसके लिए हमने अभी एक कमेटी बनाई है। हमारे मंत्रिमंडल ने हमने तय कि हम ऐसे मामलों को रूप से वन टाइम सेटलमेंट की प्रक्रिया में लाए, जिससे कि उनको उद्योग चलाने और अपने आगे के काम करने किस प्रकार की परेशानी न हो। और उसके लिए हमारी कमेटी ने एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है, जल्द से जल्द सारे विवाद सब कुछ सुलझा देंगे। पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे हम फैसले ले रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। यहाँ पर आज चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, अभी हम लोगों ने तमाम जो हवाई सेवाएं हैं, पिथौरागढ़ के लिए, चिन्यालीसौड़ के लिए, बौचर के लिए, अन्य स्थानों के लिए 18-19 रूट नए हमने अभी तलाशे हैं। उन रूटों पर हवाई सेवाएं चलेंगी। आज हमारी कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन लगातार प्रगति पर है, जिसमें अभी 18 टनल बन रही हैं, 12 किसी ने कभी सपने में भी होगा कि पहाड़ के अंदर इतनी बड़ी ट्रेन जाएगी। वो सपना भी आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। तो देहरादून से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लाइव अभी आप सुन रहे थे, जिसमें हुनर हाट मेले का आयोजन देखिए किया गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है। दरअसल हुनर हाट मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुभारंभ किया है। देश भर में अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से हुनर हाट मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत देश भर में ऐसे 75 मेलों का आयोजन किया जाना है। वहीं मेले की थीम जो है आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, वो रखी गई है। उत्तराखंड में बेरोजगार लोगों को अब रोजगार मिलेगा। इसी से जुड़ी अगली खबर, 764 करोड़ के औद्योगिक पूंजी निवेश को सरकार ने अब मंजूरी दे दी है। 3000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित निपटारा हो, सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मंजूरी दे दी गई है अब औद्योगिक पूंजी निवेश की।
सरकार के द्वारा 764 करोड़ रुपए की योजना ये बताई जा रही है। 3000 से ज्यादा लोगों को इसके चलते रोजगार दरअसल मिलेगा। और वहीं आपको जानकारी दे दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित निपटारा जो है वो किया जाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में अब बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं धनराज का, जानते हैं उनसे तमाम जानकारी इस योजना के बारे में। धनराज, उत्तराखंड में अब बेरोजगार को किस तरह से रोजगार मिलने जा रहा है? जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बेरोजगारों के लिए कार्य कर रहे हैं और अब 3000 से अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उनमें कहने के जो बेरोजगार युवा है उनको लाभ मिलेगा और उनको नौकरी दी जाएगी। वहीं औद्योगिक क्षेत्र की भी बात उन्होंने की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमों को जो दिक्कतें आती है, सामने समस्याएं उनकी होती है, उनका तुरंत ही निवारण किया जाएगा और तुरंत ही उनको लाभ उसका पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं और तमाम योजनाएं उत्तराखंड में निकाली जा रही हैं। वही आपको ये भी बता दें कि हाल ही में कैबिनेट बैठक में कई फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि छात्रों के लिए जो MBBS के छात्र हैं उनकी फीस भी माफ कर दी गई है, फीस कम कर दी गई है कि 2.5 लाख रुपए फीस एक साथ माफ कर दी गई है उनकी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि 2022 का चुनाव है उसको बुलाने में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगे हुए हैं। धनराज, जिस तरह से बताया जा रहा है उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित निपटारा किया जाए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के निर्देश दिए हैं। क्या वो तमाम समस्याएं इन लोगों की है जिनका निपटारा करने का जिक्र यहाँ किया जा रहा है? बिल्कुल, यदि उद्यमों की समस्याओं की बात करें तो जिस तरह की सबसे बड़ी समस्या आती है भूमि की, यानी कि यदि कोई उत्तराखंड में उद्योग लगाना चाहता है तो उसको भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है और भूमि उपलब्ध होती है तो कहीं ना कहीं महंगे दामों में वो भूमि उपलब्ध होती है। तो उसको कम करने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार उद्यमी बात कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कर दिया है कि जो उद्यमी उत्तराखंड में उद्योग लगाना चाहते हैं और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं तो उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा और उनको भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। और वहीं वो लगातार आमंत्रित भी उद्यमों को कर रहे हैं कि उत्तराखंड में आए और अपना उद्योग करें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया धनराज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड से काफी अहम जानकारी थी। उत्तराखंड में बेरोजगारों को रोजगार अब मिलेगा। बताया जा रहा है 764 करोड़ के औद्योगिक पूंजी निवेश को सरकार ने अब दरअसल मंजूरी दे दी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों को भी नई सौगात दी है। दिवाली से पहले दिवाली का बोनस देने का ऐलान किया है। लगभग 1,60,000 से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जिनको दिवाली के बोनस की सौगात मिली है। चुनावी साल में कर्मचारियों पर प्रदेश सरकार की मेहरबानी का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार और स्वायत्त शासी संस्थाओं, निगमों और उपक्रमों के करीबन 1,60,000 कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। 4,800 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को 7,000 रुपए और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1,184 रुपए बोनस के रूप में मिलेंगे। वहीं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां देने को लेकर ये जानकारी सामने आई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने दरअसल अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। इस वक्त बड़ी जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड से आपको। स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। बताया जा रहा है सभी सरकारी अस्पतालों में अब दवाइयां जो हैं वो निःशुल्क दी जाएंगी। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा में अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। इस वक्त की अहम जानकारी उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिए गए फैसले से जुड़ी हुई, जिसमें कहा गया कि सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां दी जाएंगी। और वहीं आपको बता दें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा में अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सीएम धामी ने मेडिकल छात्रों को बड़ी सौगातें दी है। सरकारी कॉलेजों में 2.5 लाख रुपए फीस घटाई है। सीएम धामी कैबिनेट ने फीस घटाने का ये फैसला लिया है। उत्तराखंड मेडिकल छात्रों की सबसे कम फीस अब दरअसल हो गई है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं।
डॉक्टरों के लिहाज से एक राहत भरी खबर उन छात्रों के लिए जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेडिकल के छात्रों को ये बड़ी सौगात दी, जिसमें सरकारी कॉलेजों में 2.5 लाख रुपए फीस जो थी उसे घटाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सीधे रुक करेंगे धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा मेडिकल छात्रों को बड़ी सौगात दी गई है, क्या जानकारी है इससे जुड़ी पूरी आपके पास? बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि जो ये फैसला है राज्य सरकार का, ये बहुत ही अहम फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबे समय से राज्य के तमाम जो मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं और उनके अभिभावक आंदोलन कर रहे थे। और ये विषय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने कई बार लाया गया, लेकिन उससे कोई भी काम नहीं हुआ। उसके बाद फिर तीरथ सिंह रावत के हाथ में जब राज्य की कमान आई, उनसे भी कई प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात की और कई महीनों तक आंदोलनरत रहे तमाम जो एमबीबीएस के छात्र हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जब आए तो फिर से एक बार वही क्रम चला, आंदोलन, और उनके डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, आरएसएस के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, और उसके बाद अब एक फैसला आ गया। मुख्यमंत्री ने कड़ा और बड़ा फैसला ले लिया। जो फीस बहुत ज्यादा थी इसे घटा करके 1,45,000 कर दिया गया। पूजा, इसके पहले लगभग 4.5 लाख के आसपास ये फीस हुआ करती थी, जिसे कम करके। लेकिन धीरेन्द्र देखिए, तो सरकारी कॉलेजेस की बात हुई, प्राइवेट कॉलेजेस से जुड़े क्या कोई संकेत मिले हैं कि उनको लेकर भी कोई फैसला आगे लिया जा सकता है? क्योंकि ज्यादा फीस तो जहां तक देखा है हम लोगों ने, प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज्यादा होती है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। इसके लिए भी लोगों ने सरकार पे बहुत दबाव बनाया हुआ है, और इससे पहले भी सरकार ने कई बार कई चक्र में इस पे प्रस्ताव आए सरकार के सामने, और सरकार ने उस पर विचार किया। लेकिन आपको बता दें कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लोगों की लॉबी है वो बड़ी मजबूत है। वो कभी कभी सरकारों पे इतना दबाव बना देती है कि वो कोई भी ऐसा जनहित का फैसला लेने में भी काफी उन्हें दबाव महसूस होता है। और उसका एक उदाहरण ये भी है कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो अभी भी उनके यहाँ बहुत बड़ी फीस ली जाती है, जो हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी रकम होती है। इसके लिए भी सरकार कम कर दिया, तो निश्चित रूप से आगे चल के उस पर भी कोई फैसला सरकार लेगी, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि उस पर भी लगातार लोग दबाव बना रहे हैं अलग अलग माध्यमों से। तो पूजा, निश्चित रूप से एक राह खोली है पुष्कर सिंह धामी ने कि अगर सरकार इतना कम फीस ले रही है तो प्राइवेट कॉलेजों को लूटने की छूट नहीं दी जा सकती। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी हलचल अब तेज हो गई है। दरअसल हरीश रावत ने एक बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस सत्ता में आई तो 2 साल जांच करवाई जाएगी। और वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जहां जहां से सैंपल्स लिए हैं वहां पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाना शुरू करवा दिया जाएगा। वहीं चुनावी वर्ष है और लगातार चुनावी सरगर्मियां भी तेज है। इस दरमियान कर्नल कोठियाल ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग की है। 30 अक्टूबर तक फैसला न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है और सरकार को तत्काल ही बोर्ड को भंग करना चाहिए, कर्नल कोठियाल ने कहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कर्नल कोठियाल ने बड़ा बयान दिया है। आम आदमी पार्टी ने दरअसल देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग अब कर डाली है।
30 अक्टूबर तक फैसला न होने पर आंदोलन की चेतावनी कर्नल कोठियाल देते नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। विशाखा, आम आदमी पार्टी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है। देवस्थानम बोर्ड एक ऐसा मुद्दा जो हमेशा से ही चर्चा में रहा है, क्या जानकारी है? कांग्रेस के द्वारा हरीश ने कहा था कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा तो वो उपवास पर बैठे, और इसके बाद जो विशाखा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके साथ दोबारा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी थोड़ी दे दे। देखिए, चुनावी वर्ष है, अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में भी, और उसी को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां यहाँ देखिए किस तरह से शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार दिल्ली में है, वो उत्तराखंड में भी अपना स्थिति को और मजबूत करने के लिए तमाम दौरे वहां कर रही है, अपनी रणनीतियां तैयार कर रही है। तो इस दरमियान कर्नल कोठियाल ने यह बड़ा बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग उन्होंने की है। तो इस चुनावी वर्ष में तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां देखिए शुरू कर दी है, और एक तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को तीसरी पार्टी के रूप में स्थापित करना चाह रही है, वो भी अपनी रणनीतियां अब तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फतेहगढ़ साहिब हलके के लिए 10 करोड़ रुपए का पैकेज विकास कामों के लिए देने का ऐलान किया है। फतेहगढ़ साहिब के अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने स्थानीय विधायक और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी प्रधान कुलजीत सिंह नागरा की मांग पर यह पैकेज देने का ऐलान किया। इसके साथ ही सीएम ने क्या कुछ ऐलान किया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज फतेहगढ़ साहब हलके के लिए 10 करोड़ रुपए के पैकेज विकास कामों के लिए देने का ऐलान किया है। आज फतेहगढ़ साहब के अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने स्थानीय विधायक और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी प्रधान कुलजीत सिंह नागरा की मांग पर ये पैकेज देने का ऐलान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फतेहगढ़ साहिब मोरिंडा सड़क का नाम माता गुजरी के नाम पर रखने का ऐलान किया और कहा कि इस सड़क को 1 महीने में चौड़ा किया जाएगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब में नतमस्तक हुए, जहां उनका सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। फतेहगढ़ साहब के अपने दौरे के दौरान उन्होंने अंबेडकर भवन फतेहगढ़ साहब के नजदीक करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उपमंडल कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। उन्होंने आम खास बाग सरहिंद के पुरातन छवि को कायम रखते हुए इसकी संभाग के लिए तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख के प्रोजेक्ट्स के हिस्से के तौर पर सुरजीत किए गए मेहताबी बाग को लोगों को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने बाबा बांदा सिंह बहादुर चौक में बाबा बांदा सिंह बहादुर स्मारक के नजदीक पौधा भी लगाया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सिख कौम की गौरवमयी विरासत को दिखाने के लिए चमकौर साहब थीम पार्क 15 नवंबर को लोगों को समर्पित करेंगे। उन्होंने दिवाली के मौके पर पंजाब निवासियों के लिए किसी बड़े तोहफे का ऐलान करने की बात कही। कहा इसका जल्द पता लोगों को लग जाएगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि पंजाब सरकार ने जनहित में फैसले लेते हुए 2 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शंस के बकाये माफ किए हैं। पानी के बिलों के बकाये माफ करने की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अब गांवों में पानी का बिल आगे से 50 रुपए तक तय कर दिया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने अपनी सरकार की प्रमुख स्कीम मेरा घर मेरा नाम का भी जिक्र किया और कहा कि लाल लकीर के अंदर घरों के मकान मालिकों को मालिकाना हक दिए जा रहे हैं। इस काम के लिए घरों की ड्रोन के द्वारा मैपिंग भी करवाई जा रही है। इस मौके पर विधायक कुलजीत सिंह नागरा की मांग पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ये कहा है कि वो जल्द ही पंजाब में केवल माफिया का मुकम्मल खात्मा करने जा रहे हैं, क्योंकि वो आम लोगों के दर्द को समझते हैं। उन्होंने सुविधा कैंप के दौरान अलग अलग सेवाओं के लाभार्थियों को सेवाएं हासिल करने के सर्टिफिकेट्स भी वितरित किए। गुलिस्तान न्यूज के लिए चंडीगढ़ से गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। बाकी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।